प्रोजेक्ट चीता। आइए बात करते हैं कि प्रोजेक्ट चीता क्या है और हाल ही में ये क्यों चर्चा में रहा है। तो प्रोजेक्ट चीता का प्रारंभ वर्ष 2022 में किया गया था। अब इस प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि जो चीता भारत से विलुप्त हो गए थे, विलुप्त कब हुए थे? 1952 में। जो चीते भारत में 1952 में विलुप्त हो गए थे, उन चीतों को भारत में फिर से वापस लाना इसका मेन उद्देश्य था। किसका? प्रोजेक्ट चीता का। अब ये प्रोजेक्ट चीता जो है, ये विश्व की पहली ऐसी अंतर महाद्वीपीय पुनर्स्थापित प्रक्रिया है, सिर्फ एकमात्र कि अंतर महाद्वीपीय पुनर्स्थापित परियोजना है। मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में क्या कर रहे हैं? पुनर्स्थापन कर रहे हैं, जीवों का स्थापन कर रहे हैं एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाने के लिए। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया गया है? जो जंगली मांसाहारी जीव है, उन जंगली मांसाहारी जीवों का पुनः परिचय किया जा रहा है। परिचय करना एक जगह से दूसरे जगह में। इस प्रोजेक्ट जो चीता है, इस प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में को क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर पुनर्स्थापित चीतों का मुख्य आवास बन गया है। कहाँ का बन गया है? कूनो नेशनल पार्क में और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। जबकि नौरादेई जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, नौरादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में भविष्य के लिए इसको विस्तार किया जा रहा है वहाँ से, कि आगे भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्या है, नौरादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में भी कूनो में जो नेशनल पार्क में जो चीते रखे जा रहे हैं या जो भी भविष्य में बाहर से लाए जाएंगे, तो वहाँ पर उनको क्या किया जाएगा? पुनर्स्थापित किया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत सबसे पहले भारत में 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। 8 चीते सबसे पहले, जो कि मोदी जी ने छोड़े हुए थे, आपको सभी को मालूम है। इसके बाद क्या हुआ है कि 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले हाल ही में चर्चा रहा कि 9 चीते बोत्सवाना से लाए जाएंगे, और बोत्सवाना से जो चीते लाए जाएंगे वो रखे कहाँ जाएंगे? कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क में हाल ही में अभी बोत्सवाना से 9 चीते लाए जाएंगे। अब ये पहले कितने लाए? 2022 में 8 लाए, 2023 में 12 लाए और अब 9 चीते ला रहे हैं। तो टोटल इनको कुल मिलाकर जो संख्या इसकी टोटल 48 हो जाती है। अब आप कहोगे कि भाई 8 और 9 और 12 48 कैसे होगी? तो 48 उन चीतों को मिलाकर हो रही है कि जो उनके शावक जन्मे हुए हैं भारत में। मतलब जो चीते पहले से लाए गए थे, उन चीतों ने क्या किया? यहाँ पर कुछ बच्चों को जन्म दिया है, शावकों को जन्म दिया है। टोटल 29 शावकों को जन्म दिया है। तो टोटल 29, 12, 8 और सबको मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे शॉर्ट्स में इन्फॉर्मेटिव जो एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।